अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, आज मैं आपको ये मसला बतलाना चाहता हूँ कि सीने पर हाथ बांधने चाहिए कि या नाफ के नीचे, यानी नाफ के नीचे हाथ बांधने चाहिए, नाफ के ऊपर हाथ बांधने चाहिए। नमाज की हालत में, नमाज के अंदर कहाँ हाथ बांधने चाहिए। तो मेरे भाइयों, इस मसले में सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर है 740 और ये हदीस मोता इमाम मालिक के अंदर भी मौजूद है और अबू इवाना के अंदर भी मौजूद है। हदीस बिल्कुल सही सन से है, तमाम का इस पे इत्तिफाक है कि ये हदीस सही है। हजरत साहल बिन सादी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्लम की तरफ से लोगों को हुक्म दिया जाता था कि दाएं हाथ को बाएं हाथ की ज़िरा पर रखा जाए। तो मेरे भाइयों, ज़िरा जो होती है ये कूहनी से लेके ये जो लंबी उंगली है दरमियानी, यहाँ तक ज़िरा होती है। तो अगर दाएं हाथ को बाएं हाथ की ज़िरा पर रखा जाए तो ये खुद व खुद सीने पर या सीने के करीब पहुंच जाता है। तो ये है हैयत व कैफियत, यानी सीना या सीने के करीब हाथ रखने वाली बन जाती है। तो इसी तरह इमाम जरीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि आपने दाएं हाथ से बाएं हाथ के गुट को पकड़ा हुआ था और हाथ नाव से ऊपर बांधे थे। अबू दाऊद किताबुस सलात हदीस नंबर 757 है, बहकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 30। इस तरह मुजाहिद ताबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अगर दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखा जाए, गुट पर रखा जाए या कलाई पर, तो ये कैफियत जो है सीने पर या सीने के करीब हो जाती है। तमहीद जिल्द नंबर 20 के अंदर है, सफ़ा नंबर 79 के अंदर। तो मुजाहिद ताबी रहमतुल्लाह ने भी इस तरह बयान किया कि दाएं हाथ को अगर बाएं हाथ पर रखा जाए तो ये कैफियत जो बनती है सीने पर या सीने के करीब, यानी नाव के ऊपर ही बनती है। तो मेरे भाई, इस सही हदीस से पता चला कि सीने पर हाथ बांधने चाहिए, यानी नाव के ऊपर, नाव के सीने के करीब या सीने पर हाथ बांधने चाहिए। यही सही अहदीस से साबित होता है। इसी तरह दूसरी हदीस वाइल बिन हुजर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी तो आपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर सीने के ऊपर रखा, आला सदर ही, सीने के ऊपर। यह हदीस है सही इब्न खुज़ैमा के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा 243 और हदीस नंबर है 479। तो मेरे भाइयों, इस रवायत की सनद भी ठीक है कि इसमें है, लेकिन इसमें हनफिया में से बाज लोग कहते हैं कि इसमें एक रावी है मुमल बिन इस्माइल रावी, और वो कहते हैं ज़ईफ है। लेकिन मेरे भाइयों, मुमल बिन इस्माइल रावी जो है इसके बारे में इमाम इब्ने मुईन रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये सिक्का रावी है, और इमाम इब्ने सईद रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये रावी सिक्का है। इमाम दारकुतनी फरमाया ये रावी सिक्का है। इसी तरह इमाम अबू हातम और इमाम सादी रहमतुल्लाह ने इसको सदूक कहा है, और इमाम इब्ने हब्बान रहमतुल्लाह ने भी इसकी तौसीक की है, और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह और इमाम अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह जो हैं वो भी इनसे रवायतें लेते हैं, इनसे रवायतें बयान करते हैं। और सही इब्न खुज़ैमा के अंदर इमाम इब्न खुज़ैमा ने इसको अपनी सही में नकल किया है। तो मेरे भाइयों, इस हदीस से भी वाज़े पता चला कि नबी पाक सीने पर हाथ बांधते थे, क्योंकि इसमें वाज़े अल्फाज आला सदर ही, अल्लाह के रसूल सीने पर नमाज में हाथ बांधते थे। इस तरह तीसरी हदीस है हज़रत हुलब ताई रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ये दायां हाथ जो है, दायां हाथ इस बाएं हाथ पर सीने पर रखते थे। ये रवायत मुस्नद अहमद में है, तहकीक इब्न जौजी के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 283 हदीस नंबर 477 है, और सनद हसन, इमाम इब्न जौजी फरमाते इसकी सनद हसन है। तो मेरे भाइयों, इस तीसरी रवायत से पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लम सीने पर नाफ के ऊपर हाथ बांधते थे। इमाम तऊस रहमतुल्लाह ताबी हैं, वो अबू दाऊद किताबुस सलात हदीस नंबर है 759। इसमें है कि इमाम तऊस रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर रखते, फिर दोनों हाथ सीने पर बांधते थे और आप नमाज में होते थे। अबू दाऊद किताबुस सलात। तो मेरे भाइयों, इन तीनों हदीसों से पता चला
اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناف کے اوپر سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، یہی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ امام ابو زبیر مکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ نے حکم دیا کہ میں جاؤں اور سعید بن جبیر سے سوال کروں کہ نماز میں ہاتھ ناف سے اوپر ہوں یا ناف سے نیچے رکھنے چاہیے۔ تو چانچہ میں گیا، میں نے ان سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا نماز میں ہاتھوں کو ناف سے اوپر باندھنا چاہیے۔ بہقی کتاب الصلاۃ جلد نمبر 2 صفحہ 31 میں ہے۔ اسی طرح امام عبداللہ بن احمد رحم اللہ فرماتے میں نے اپنے والد احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو دیکھا کہ وہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے اوپر باندھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، مسائل صفحہ نمبر 62، باہوالا صفت النبی صفحہ 61۔ اور اسی طرح امام مروزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسحاق میں راہوی رحمۃ اللہ کو دیکھا، وہ ہمارے ساتھ وطر پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو ناف کے اوپر سینے کے قریب باندھتے تھے، ہاتھوں کو چھاتی پر یا ناف سے چھاتی سے ذرا نیچے رکھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، المسائل صفحہ نمبر 222 کے اندر یہ روایت ہے۔ تو ان احادیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر رکھنا چاہیے یا ناف کے اوپر، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اور جتنی بھی روایت ناف کے نیچے والی ہیں ان کی اسناد جو ہے ضعیف ہے اور ان میں مرفوع بھی کوئی روایت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح دین پر، نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ